आज हम अध्ययन करेंगे जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर। मिल एक व्यक्तिवादी विचारक थे। जे.एस. मिल का जन्म 20 मई सन 1806 में हुआ था और उनका जन्म लंदन में हुआ था। उनके जो पिता थे जेम्स मिल एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उपयोगितावादी विचारक थे और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में उनके विचार बहुत ही अलग थे। उनका क्या कहना था कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो सकती। यदि बच्चों को प्रतिभावान बनाना है तो उन्हें अपने ढंग से घर पर ही पढ़ाया जाए, है ना। और जॉन को उसके पिता घर पर ही कठोर और एक शुष्क वातावरण में पढ़ाया करते थे, जिसका क्या परिणाम हुआ कि 3 वर्ष की अवस्था में ही उसने ग्रीक भाषा की शिक्षा दी गई। 8 वर्ष की आयु में उसे गणित और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा मिलने लगी, है ना। बचपन में जब खेल कूदने के दिन होते हैं तो मिल ने प्लेटो, हेरोडोटस, जेनोफन, ल्यूशियन इनका अध्ययन कर लिया था और साथ में लैटिन भाषा भी सीख ली थी। तो जॉन के पिता अपने पुत्र को एक तेजस्वी विद्वान बनाना चाहते थे। मिल ने अपने जीवन में बहुत सारी कृतियाँ लिखी, है ना, उनकी बुक। और उन कृतियों के अंदर मिल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है ऑन लिबर्टी। स्वतंत्रता पर उनके विचार उन्होंने ऑन लिबर्टी में दिए हैं। और मैक्सी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचारों तथा विवाद की स्वतंत्रता के विषय में निबंध राजनीतिक साहित्य में बहुत उच्च कोटि का अध्याय है। और यह अध्याय मिल की गणना मिल्टन, वोल्टेयर, रूसो, पेन, जेफरसन तथा स्वतंत्रता के जितने भी महारथी हैं अन्य, उनसे इनकी तुलना की जा सकती है। देखिए, उन्होंने ये बताया था कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। आपके तृतीय वर्ष के अंदर हम व्यक्तिवाद का अध्ययन कर रहे हैं और व्यक्तिवादी अध्ययन के अंदर मिल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी विचारक हैं जिन्होंने मानव स्वतंत्रता का बहुत ही पक्ष लिया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के युग में देखिए राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था और राज्य की शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ते जा रहे थे। और बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन में विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लगे थे। अधिक विधियों ने कानूनों का निर्माण करने लगे थे क्योंकि राज्य की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी। और जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नियमन हेतु कानून बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम संबंधी विधियों की रचना की थी जिनसे बालकों की अपनी आजीविका कमाने की जो स्वतंत्रता है और माता पिता को उन्हें काम पर भेजने की जो स्वतंत्रता है वह सीमित हो जाए कि बच्चों से काम नहीं कराया जाए। बेंथमवाद के परिणाम स्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र और बढ़ा, सरकारी सीमाओं के विस्तार में सरकार के आकार में वृद्धि हुई और कई प्रकार के कानून बनने से क्या हुआ कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कई प्रकार के प्रतिबंध लग गए। इंग्लैंड में एक तरह की बहस चल गई, व्यक्ति होना चाहिए या राज्य होना चाहिए, कौन साध्य है कौन साधन है ना। फिर विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी, बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाली उसके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते थे, है ना। संसद को हम चुनते ही किस लिए हैं कि वो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु है ना, जो बहुमत के कारण अल्पसंख्यकों को क्या करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। और यही एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के उदारवादियों ने कभी विचार नहीं किया था। और उनकी मुख्य समस्या क्या रही थी कि सत्तारूढ़ जो अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों से शासन सूत्र अपने हाथ में लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में अगर वो है शासन तो उसको अगर सत्ताधारी दल अपने हाथ में ले लेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जेम्स मिल जो उनके फादर थे के प्रतिनिधित्व के सुधार, मताधिकार के विस्तार, थोड़ी सी सार्वजनिक शिक्षा, है ना, के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्त गंभीर समस्याएं सुलझ जाएंगी, ऐसा उनका कहना था। तो 1859 तक ये बात स्पष्ट हो गई थी कि समस्त सुधारों को हो जाने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं निकला और राजनीतिक संकटन के चक्रव्यूह में स्वतंत्रता के अभिमन्यु की रक्षा करना तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि ये जो अभिमन्यु अंदर घुस गया है इसकी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाएगी। और पुराने जो उदारवादी थे वो इस बात को नहीं समझ सके। लेकिन जे.एस. मिल
ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया और उदारवादी शासन के पीछे उदारवादी समाज भी होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो जनमत के नाम पर अनावश्यक कानूनों को थोपना, इसी के विरुद्ध मिलने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उपयोगिता सिद्धांत को उन्होंने नकारा और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी प्रतिमान का उन्होंने समर्थन किया। तो उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों के अंदर, तो इनसे बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं और ये कानून क्या कर रहे हैं, व्यक्ति की हर प्रकार की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप लगा रहे हैं, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता देना आवश्यक है। उन्होंने स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार बताए कि मिल ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार के दार्शनिक आधार बताए, व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। देखिए, मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और वह विकास कहाँ हो सकता है, जब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। समाज के विकास की दृष्टि से मिल कहते थे कि स्वतंत्रता के लिए पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है और उनकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है और ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने की कोशिश करते हैं। परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है और समाज का ढांचा जब रूढ़िवादी होता है तो क्या होता है कि वह नए परिवर्तन को नहीं समझ पाता और वह व्यक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लगता है ना। तो इसी के साथ उन्होंने कहा है कि भाई स्वतंत्रता के उन्होंने प्रकार भी बताए हैं। उन्होंने कहा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और कार्य करने की स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन, है ना। स्वतंत्रता के उन्होंने देखिए लक्षण भी बताए थे। पहले उन्होंने कहा व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर का, मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने इन लक्षणों के आधार पर कहा कि अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाए। इसीलिए उन्होंने ये प्रकार बताया कि एक विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सी, कि मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्यों चाहिए व्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, कि मानव समाज में अपनी उन्नति कर सके। क्योंकि मिल का क्या विश्वास था कि बौद्धिक व वैचारिक स्वतंत्रता समाज का व्यक्ति दोनों के लिए हितकारी है। बौद्धिक भी होनी चाहिए और वैचारिक भी होनी चाहिए, है ना। और उपभोग भी कौन करता है, समाज और व्यक्ति ही स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, इसलिए ये स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। समाज और राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। देखिए, मिल के मत में यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा समाज एक तरफ है तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात को नहीं कह सके। उन्होंने क्या कहा है कि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे कि यदि उस एक व्यक्ति के पास अगर शक्ति होती, है ना, तो उसको भी अधिकार नहीं है कि वह पूरी मानव जाति को चुप कराए। इसलिए एक दूसरे को अपनी बात को पूरी कहने का अधिकार है ना। तो मिल कुछ तर्कों के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है उसका समर्थन करता है। देखते हैं हम कि वो तर्क कौन कौन से हैं। देखिए, मिल के अनुसार विचार, वो सबसे पहले कहते हैं कि सत्य जो होता है ना उसको दबाने का भय रहता है इसमें। तो उन्होंने क्या कहा है कि अर्ध सत्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, आधा जो सत्य उस पर। और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ क्या है, समाज की उपयोगिता का दमन करना, है ना। तो प्रत्येक विचार या मत में सत्य का अंश विद्यमान होता है, इसलिए कभी भी सत्य का दमन ना करें। सत्य के कई पक्ष होते हैं जिसको समझने के लिए व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, है ना। जैसे उनका क्या कहना है कि जब कोई वाद विवाद होता है ना, विचार विमर्श द्वारा हम सत्य की खोज करते हैं। आप बात करेंगे तभी तो कोई सही बात निकलेगी। विचार विमर्श, तर्क वितर्क, वाद विवाद, है ना, इनसे जो हमारे विचार हैं वो स्पष्ट बनते हैं, सुदृढ़ बनते हैं, है ना। और इसमें हमको सत्य की झलक मिलती है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलकर इस काम को कर रहे हैं। अब मिल के अनुसार सामान्यतः समाज कैसे होते हैं, परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होता है। वह नए विचार सुनना पसंद नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों,
रीति रिवाजों और परंपराओं को क्या करना चाहते हैं, वो बदल देना चाहते हैं। तो ये परिवर्तन मात्र विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही आ सकता है, यदि हमको समाज के अंदर कोई परिवर्तन करना है। फिर उन्होंने कहा है कि उच्च स्तर के नैतिक चरित्र का विकास होता है इससे, है ना, कि सार्वजनिक प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा होती है। राजनीतिक निर्णयों में जन समुदाय का हाथ होने से लोगों में उसके प्रति क्या होता है, नैतिक विश्वास प्राप्त होता है, भावनाएं जागृत होती हैं, है ना। तब जाके और लोगों को लगता है कि स्वतंत्र तो एक अच्छे अच्छे विचार उसके अंदर आते हैं, तो एक नैतिक चरित्र का विकास भी इसके द्वारा होता है। फिर उन्होंने कहा कि इतिहास ने भी इसका समर्थन किया है, इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में रहा है हमेशा। और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जैसे मिल, सुकरात, ईसा मसीह, मार्टिन लूथर, है ना, इनके तर्क देकर वो इनकी पुष्टि करते हैं कि भाई आप देखिए इतिहास में जाकर कि हमेशा व्यक्ति को जब स्वतंत्रता दी गई है तभी उसका विकास हुआ है। मिल ने कहा है, देखिए, कि मानव जाति को बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी ज़माने में यूनान में सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे। तो समाज के ठेकेदारों ने क्या किया, सुकरात को उसके विभिन्न विचारों के कारण विषपान का दंड दे दिया। जबकि सच्चाई क्या है कि उन व्यक्तियों के विचार गलत और सुकरात के विचार सही थे, है ना। सुकरात के विचार सही होने के बावजूद भी उसको विषपान दिया है। मिल ने ये और भी आगे कहा है कि मानव जाति को बार बार यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यरूशलेम में जीसस क्राइस्ट को समाज ने सूली पर चढ़ा दिया था, क्योंकि वह समाज के द्वारा मान्य विचारों के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करते थे, है ना। परंतु इतिहास साक्षी है कि उस व्यक्ति जीसस के विचार उसे सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के विचारों से बहुत ही अच्छे थे, है ना। तो विचार व्यक्ति को रोकने का एक विलक्षण दोष यह है कि ऐसा करना मानव की जो जाति है, उसकी जो वर्तमान नस्लें हैं, उसको लूटना है। कई बार समाज कुछ नवीन एवं विलक्षण विचार रखने वाले व्यक्ति को क्या समझता है, सनकी समझने लग जाता है और उसका तिरस्कार करता है। ये तो सनकी है, ये क्या मतलब अपने विचार देगा, है ना। इसलिए मिल कहता है कि तथाकथित सनकियों को भी अपने विचार व्यक्त करने दो, है ना। और वो इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक एवं तिरस्कार का विषय न हो वह कभी भी पूर्ण समाज नहीं होने देता। तो उनकी स्पष्ट मान्यता है, क्या मान्यता है उनकी, कि विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें जंजीरों में मत बांधो, है ना। दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता उन्होंने बताई है वो बताई है कार्य करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो मिल के अनुसार विचारों की जो स्वतंत्रता है अपूर्ण है यदि इन विचार को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो, है ना। खाली विचार देने से कुछ ना, तो उसकी क्रियान्विति भी होनी चाहिए। और स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है जैसे पक्षी उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पास पंख नहीं है। तो यह मुद्दा विचारनी है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरह क्या कार्यों की स्वतंत्रता पर भी कोई अंकुश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए कार्यों की स्वतंत्रता। उन्होंने कार्य की स्वतंत्रता में दो रूप बताए। एक तो उन्होंने कहा कि स्वसंबंधी कार्य होते हैं और दूसरा उन्होंने क्या कहा, पर संबंधी कार्य होते हैं। ऐसे कार्य जिनका व्यक्ति स्व के साथ, स्वयं के साथ संबंध है ना, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, वो होते हैं स्वसंबंधी कार्य। और दूसरे कार्य जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर संबंधी कार्य बोलते हैं। तो मिल के अनुसार जो स्वसंबंधी कार्य हैं वो कौन से हैं, जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित ना हो, ठीक है ना। और इन कार्यों का सीधा संबंध किससे होता है, व्यक्ति के नितांत व्यक्तिक कार्यों से होता है। जैसे इन कार्यों में खाना, पहनना, सोना, विचार विमर्श, चिंतन आदि करना होता है। और मिल का विचार है कि व्यक्ति को इन कार्यों के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, है ना। व्यक्ति के स्व कार्यों पर समाज की जो परंपराएं हैं उसका बंधन कभी भी नहीं होना चाहिए। उनकी मान्यता है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं पड़ता, तब तक राज्य को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ऐसा होने से ही व्यक्ति अपनी जो नैसर्गिक क्षमताएं हैं उसका विकास कर सकेगा, अपने सुख और कल्याण की अभिवृद्धि कर सकेगा। पर संबंधी कार्य, हम पर संबंधी कार्य किसे कहेंगे कि वे कार्य हैं जिनके समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं जिनसे, और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसे कौन से कार्य होते हैं ऐसे कि शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों पर जाना, यानी स्थानों पर को गंदा करना एक तरह से, आदि हम ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः दूसरे पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्ति को कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, है ना।
आपके किसी कार्य का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है तो आपको उसको करने की स्वतंत्रता थोड़ी मिलेगी। तो निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति को अपने घर में मदिरापान करने की स्वतंत्रता है, किंतु यदि वह मदिरापान करके सड़क पर हुड़दंग मचाता है, दूसरों को परेशान करता है ना, पड़ोसियों की नींद हराम करता है, तो उसको इस कार्य के लिए कभी भी छूट नहीं मिल सकती, है ना। तो राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करे और उसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भय हो, है ना, कि भाई हम ये देखते हैं कि उसको किस आधार पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो तो इस संदर्भ में मिल ने कहा, जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस का उदाहरण दिया कि वह एक अनाड़ी चालक की स्वतंत्रता द्वारा सड़क पर चलने वाले को मार देता है ना, तो उस ऐसे व्यक्ति को के लाइसेंस को तो लेना ही होगा, हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। मिल के अनुसार जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है ना। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि भाई इन परिस्थितियों के अंदर उसकी स्वतंत्रता को राज्य ले सकता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो, तो जैसे है ना, जैसे अभी अपन ने मदिरापान का भी उदाहरण दिया कि मैं तो पीऊँगा, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है क्या, अगर उससे किसी को परेशानी हो रही थी, है ना, तो व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है और राज्य के द्वारा उसे रोके जा सकता है। जैसे आत्महत्या करना किसी का अधिकार नहीं होता, है ना। और कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए एक ऐसे पुल पर होकर जाना चाहता है जो टूटने की स्थिति में है, तो उसको रोका जाएगा कि भाई आपने कहाँ जान देने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि ये स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्य नहीं भूलने चाहिए। इसके लिए मिल ने कहा है, देखिए, कि एक संतुष्ट शूकर से असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, एक असंतुष्ट बेवकूफ़ से संतुष्ट मानव होना अच्छा है। तो बेंथम भी मिल के इस कथन से सहमत नहीं है कि पिन चुभाने और कर्कश कविता सुनने में समान पीड़ा होती है। उन्होंने मिल ने यहाँ पर मिल के इस बात को बेंथम ने असहमति प्रकट की है। मिल कहता है कि जैसे किसी के पिन चुभाया, है ना, या किसी को कविता सुनिए, अब पिन चुभाने की पीड़ा, जो कविता चाहे आपको पसंद आ रही चाहे नहीं, उसकी पीड़ा, वो दोनों तो अलग अलग ही होंगी ना, उसको हम एक कैसे मान सकते हैं। तो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार में व्यक्ति की भावना, इच्छा, व्यक्ति की सामाजिक कल्याण की दृष्टि व सामाजिक परंपराओं का विरोध, ये इन सभी तत्वों को प्रधानता दी जाती है।